Hello friends and welcome to the video on superposition theorem. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve numerical by using superposition theorem. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand superposition theorem. Solve the electric circuit by using superposition theorem. Reflection spot. By using superposition theorem, calculate the current through 5 ohm resistance. In previous video, we learned superposition theorem type 1 numerical. In this video, we learn superposition theorem type 2 numerical. Find the current through 5 ohm resistance for the circuit shown in below by superposition theorem. आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हो सुपरपोजिशन थ्योरम का. यहाँ पे दो सोर्स कनेक्टेड है. द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज 100 वोल्ट. दिस रेजिस्टेंस इज 20 ओहम. दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओहम. दिस रेजिस्टेंस इज 15 ओहम एंड द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज 20 एम्पियर. हमें 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है. तो जब 30 वोल्ट सोर्स एक्टिव रहेगा तभी भी 5 ओहम में से एक करंट फ्लो होगा, और जब 20 एम्पियर करंट सोर्स एक्टिव रहेगा तभी भी 5 ओहम में से एक करंट फ्लो होगा. जब हम 100 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखेंगे तब हमें इस 20 एम्पियर करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है. हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं. जब हम 20 एम्पियर सोर्स को एक्टिव रखेंगे तब हम इस 100 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 1, कंसीडर 100 वोल्ट सोर्स एक्टिंग अलोन. हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे. वोल्टेज सोर्स की जगह पे हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे 100 वोल्ट. देन दिस रेजिस्टेंस इज 20 ओहम. दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओहम and this resistance is 50 ओहम. हमने 20 एम्पियर सोर्स को ओपन सर्किट किया है. देन हम करंट को यहाँ से फ्लो करना शुरू करेंगे. ड्यू टू दिस नोड, ये नोड है क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो हमारा करंट डिवाइड होगा और जो करंट 5 ओहम में से फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे I1, और जो करंट 20 ओहम में से फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे I2. आप यहाँ पे देख रहे हो I1 5 ओहम में से फ्लो होने के बाद वो फर्दर नीचे आएगा और फिर से 15 ओहम में से भी I1 ही फ्लो हो रहा है. सो हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट. ये दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज में दोनों की होगी एडिशन, तो हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा 20 ओहम. हम फिर से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. वोल्टेज सोर्स की जगह पे हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है. 20 ओहम की जगह पे हमने 20 ओहम रेजिस्टेंस लगाया है. देन आप देख रहे हो इन दोनों का हमें R इक्विवेलेंट मिला है 20 ओहम. सो हमने यहाँ पे 20 ओहम का एक रेजिस्टेंस लगाया है. अब आप देख रहे हो फिर से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं क्योंकि 20 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I1 है और इस 20 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I2 है. तो हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा 20 पैरेलल विथ 20, दैट इज 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20. पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20. We get the answer is 10 ohm. So R equivalent is 10 ohm.
हम फिर से सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। 100 वोल्ट की जगह पे 100 वोल्ट। अब 20 ओहम और इस 20 ओहम का हमें आर इक्विवेलेंट मिला है 10 ओहम। सो हम यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे 10 ओहम का। अब आप देख रहे हो कि पूरे लूप में से फ्लो होने वाला करंट सिर्फ आई है, तो हमें ओहम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो I is equal to V divided by R. We know the value of voltage and resistance. Value of voltage is 100 volt and the value of this resistance is 10 ohm. So put this value in calculator. 100 divided by 10. We get the answer is 10. So total current I is 10 ampere. Now by using current division rule, हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें करंट निकालना है 5 ओहम रेजिस्टेंस में का। तो आप देख रहे हो 5 ओहम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट हमारा I1 है। टोटल करंट I आ रहा था और ये करंट डिवाइड होके इसमें से I1 फ्लो हो रहा है। सो हम I1 करंट को अगर निकालना है तो हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन इनटू टोटल करंट। तो आप देख रहे हो I1 का अपोजिट रेजिस्टेंस है 20 ओहम। सो हमने अपोजिट रेजिस्टेंस की जगह पे वैल्यू पुट की है 20, देन डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन, बोथ यानी दोनों भी रेजिस्टेंस की हमें एडिशन करनी है 20, देन 5 के साथ 15 सीरीज में है, तो 20 प्लस 5 प्लस 15 इनटू टोटल करंट अभी हमने निकाला है दैट इज द 10 एम्पियर। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10। पुट ऑल दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 प्लस 15 इनटू 10, we get the value of I1 is equal to 5 ampere. Now step 2, consider 20 ampere source acting alone. अब हम 20 एम्पियर सोर्स को एक्टिव रखेंगे एंड 100 वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे, बाकी एलिमेंट को हम एज इट इज लगाएंगे। देन यहाँ से हमने करंट I1 को फ्लो करना शुरू किया है। ड्यू टू दिस नोड करंट डिवाइड होगा और जो करंट 5 एंड 20 ओम में फ्लो होगा उसको हमने I1 बोला है, और जो करंट 50 ओम में फ्लो होगा उसको हमने I2 बोला है। आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों भी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। सो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में दोनों की एडिशन होती है। सो 5 प्लस 20 दैट इज 25 ओहम। इन दोनों भी रेजिस्टेंस की जगह पे हम लगाएंगे 25 ओहम रेजिस्टेंस, फिर 15 ओहम एज इट इज, 20 एम्पियर करंट सोर्स एज इट इज। अब आप देख रहे हो हमें टोटल करंट डायरेक्टली पता है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स यूज किया गया है। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, बट अभी हमें करंट की वैल्यू पता है 20 एम्पियर। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट, दैट इज अवर I1। सो I1 ये डिवाइड हुआ वाला करंट है, तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन इनटू टोटल करंट। सो 25 का अपोजिट है 15 ओहम। सो अपोजिट रेजिस्टेंस की जगह पे हमने पुट किया है 15 डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन दैट इज 15 प्लस 25 इनटू टोटल करंट इज 20. Put this value in calculator. 15 divided by 15 plus 25 into 20. We get the answer of current I1 is 7.05 ampere. Now step 3, calculate the current in 5 ohm resistance. आप देख रहे हो सर्किट में दो सोर्स हैं। जब हमारा 100 वोल्टेज सोर्स एक्टिव था तभी भी I1 करंट 5 ओहम में से फ्लो हो रहा था। देन जब हमारा 20 एम्पियर सोर्स एक्टिव है
तभी भी 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमारा I1 है। सो 100 वोल्ट के लिए भी I1 एंड 20 एम्पियर सोर्स के लिए भी I1। बट आप यहाँ देख रहे हो दोनों की भी डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों भी करंट की डायरेक्शन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है तब करंट का एडिशन होता है। बट एक डायरेक्शन डाउनवर्ड और दूसरी डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसका हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। दोनों भी अपोजिट है तो करंट इन 5 ओहम रेजिस्टेंस इज I1 माइनस I1। दिस I1 इज फॉर द 100 वोल्ट, वैल्यू इज 5 minus this I1 is for the 20 ampere. We get the answer 7.05. So put this value in calculator. 5 minus 7.05. We get the answer 2.05. So current in 5 ohm resistance is minus 2.05 ampere. ओवरव्यू एंड असाइनमेंट। इस वीडियो में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पढ़ा है। देन असाइनमेंट क्वेश्चन, ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेट द करंट थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस। आप सभी को इस न्यूमेरिकल को आपके कॉपी में सॉल्व करना है। थैंक यू।